आज हम फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं जो ITI नीमी पैटर्न पर आधारित है और यह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर तीसरा है जिसका नाम है वायर जॉइंट्स सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल 100% रहेगी। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज़। कह रहा है कि 32 एम्पियर रेटेड केबल का धारा वहन क्षमता क्या होगी जब इसको रिवायरेबल फ्यूज़ का यूज़ करेंगे, उससे सुरक्षा देंगे। तो यह डाटा बेस क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 26 एम्पियर। 26 एम्पियर का रिवायरेबल फ्यूज़ हम लगाएंगे। अगर 32 एम्पियर का जो रेटेड केबल है उससे अगर हम 32 एम्पियर धारा वहन क्षमता है तो हम लोग फ्यूज़ लगाएंगे आपका 26 एम्पियर का। ऑप्शन सी आंसर। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहिए 16 एम्पियर का, अगर 16 एम्पियर का वहन क्षमता है किसी केबल में तो उसका हम रिवायरेबल फ्यूज कितना एम्पियर का लगाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर का। कितना? 13 एम्पियर का। याद रखेंगे यहाँ पर है इस क्वेश्चन में 32 एम्पियर का तो फ्यूज लगाएंगे आपका 26 एम्पियर का। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 16 एम्पियर का हम लोग रेटेड करंट कैपेसिटी है किसी वायर का यानी किसी केबल का तो कितना एम्पियर का हम रिवायरेबल फ्यूज़ लगाएंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13 एम्पियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि SWG से तार का आकार मापने का प्रयास क्या है। कहता है कि SWG इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज इसका तार का आकार मापने का पारस क्या है। इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड वायर गेज हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यह क्या होता है। तो देखिए जैसा कि यह चित्र में देख रहे हैं यही है आपका SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें 0 से लेकर 36 स्लॉट होते हैं यानी खांचे होते हैं। जिस भी खांचे में हम अगर तार को मापना होता है कि यह कितना mm का तार है तो उस खांचे में जिस खांचे में हमको डालेंगे या पूरा अच्छी तरह से उसमें समा जाएगा तो वह उतना ही mm का होगा। यानी 0 से लेकर 36 तक दिया रहता है उसमें स्लॉट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 से 36 यानी ऑप्शन डी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस तार जोड़ का नाम क्या है। यह जो देख रहे हैं यह जोड़, इस जोड़ का नाम क्या है। तो इस जोड़ का नाम आपका है नोटेड टेप जॉइंट। क्या नाम है? नोटेड टेप जॉइंट यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर है इसका, नोटेड टेप जॉइंट। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं किसके रूप में? गैल्वेनीकृत लोहे के सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सोल्डरिंग फ्लक्स क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले सोल्डरिंग करने के लिए जो हम इतना छोटा सा एक डब्बा रहता है जिसमें आपका देखिएगा ग्रीस टाइप का कोई ना कोई पदार्थ रहता है, या तो पाउडर फॉर्म में हो सकता है या थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, उसी को फ्लक्स बोलते हैं। इसको फ्लक्स बोलते हैं जैसा कि आप यह चित्र में देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मात्रा
उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सा सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं। देखिए कहता है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए, टिनिंग मतलब छोटे छोटे कार्यों के लिए कौन सा सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपका डीप सोल्डरिंग, दूसरा ऑप्शन है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा ऑप्शन है आयरन के साथ सोल्डरिंग, चौथा ऑप्शन है गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका सही जवाब होगा आपका डीप सोल्डरिंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी डीप सोल्डरिंग। अब हम जानते हैं कि डीप सोल्डरिंग होता क्या है। तो देखिए आप जो अभी चित्र में देख रहे हैं इसी को बोलते हैं डीप सोल्डरिंग। डीप सोल्डरिंग में होता क्या है कि जिस भी पदार्थ को हम लोग गलाते हैं सोल्डरिंग करने के लिए वह पहले से लिक्विड फॉर्म में रहता है। किसी भी एक बर्तन में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जब सोल्डरिंग करते समय सीधे उसको डुबा करके और सोल्डरिंग कर दिया जाता है। चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी डीप सोल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस भूमिगत केबल में यह जो एक्स इंगित कर रहा है यह इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि इसका जो सबसे आगे वाला भाग रहता है इसको कहते हैं कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इसके ऊपर जो रहता है लेप लगाया हुआ उसको बोलते हैं पेपर इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? पेपर इंसुलेटर। इससे आगे वाला जो यह भाग है इसको बोलते हैं लीड सीथ। लीड सीथ यानी यह सीथ होता है जो लीड का बना होता है यानी शीशा का बना होता है। इससे अगले भाग जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेडिंग, यानी यह भाग होता है आपका बेडिंग, बेडिंग होता है। और यह जूट का बना होता है। यह किस चीज़ का बना होता है? जूट का बना होता है। इससे अगले वाले परत को बोलते हैं आर्मरिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्मरिंग। और यह स्टील का बना होता है। क्या चीज़ का? स्टील का बना होता है। और सबसे ऊपरी भाग में यह जो देख रहे हैं यह होता है आपका, इसको बोलते हैं सर्विंग। सर्विंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्विंग। और यह फिर से जूट का बना रहता है। किसका बना रहता है? जूट का बना रहता है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, यह जो क्रॉस चीज़ में है, यह जो एक्स है, यह क्या है? यह अभी ये बताएं। इसको बोलते हैं बेडिंग। और यह लीड शीट को सुरक्षा प्रदान करता है। और बेडिंग जो होता है आपका जूट का बना रहता है। क्या चीज़ का बना रहता है? जूट का बना रहता है। समझ गए? और जैसा कि यह आप चित्र में भी देख रहे हैं। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेडिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है XLPE का पूर्ण रूप क्या है? XLPE का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथैलीन। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक पॉलीइथैलीन। XLPE का फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक पॉलीइथैलीन। देखिए इसका एक्स का पहला इसको बोलते हैं क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस लिंक पॉलीइथैलीन यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? अभी बताए जस्ट कि सर्विंग क्या चीज़ का बना रहता है? सर्विंग आपका जूट का बना रहता है। क्या चीज़ का? जूट का बना रहता है जो आर्मरिंग का रक्षा करता है, जो आर्मरिंग को रक्षा करता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। किसको बचाता है? आर्मरिंग को बचाता है। किसको बचाता है? आर्मरिंग को बचाता है। और यह जो आपका सर्विंग रहता है यह बना रहता है आपका क्या चीज़ का? जूट का बना रहता है। क्या चीज़ का? जूट का बना रहता है। इसलिए कहते हैं भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है? तो यह आपका आर्मरिंग का रक्षा करता है और सर्विंग जो है जूट का बना रहता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, आपको जब भी इस तरह का चित्र बना रहे, इस तरह का चित्र आपको दिख जाए तो आप सीधे मारना है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए आपका यह लूप टेस्ट करते हैं। यह जो लूप टेस्ट है, यह लूप टेस्ट आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि प्रयोग की जाती है। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा, पहला है कि डक्ट में, दूसरा है हवा में रैक, तीसरा है भवन के साथ, चौथा है सीधे ज़मीन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए हवा में रैक, अगर हवा में हम उसको देंगे जनरेटिंग स्टेशन से, देखिएगा जनरेटिंग स्टेशन से जो भी वायर लाते हैं पोल माउंटेड रहता, पोल पर ही लाते हैं। इसका मतलब क्या, हवा से होकर लाते हैं, हवा में यानी हवा में रैक द्वारा। डक्ट मीन्स होता है पाइपलाइन के थ्रू, डक्ट मीन्स होता है पाइपलाइन, तो ऐसा तो पाइपलाइन से करते नहीं। भवन के साथ तो लाते नहीं हैं, सीधे ज़मीन में से भी नहीं लाते हैं, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, हवा में रैक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांबा में परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। देखिए कॉपर एटम का कहता है, यानी तांबा के परमाणु में कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने के लिए। तो देखिए तांबा का यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29। तो चलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो ये अगर यह कॉपर है तो कॉपर का पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितना हुआ, 2 8 10 और 10 18 28। देखिए तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। यही है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस में यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 1 आंसर हो जाएगा। कैसे, आई होप समझ गए होंगे। अर्थात तांबे के परमाणु के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कॉपर का होता है परमाणु संख्या 29। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, वह कैसे, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है, अगर 2n² है तो पहली कक्षा में n की संख्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 2 कितना 2, इसलिए आपका पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 2n² पर ले जाइए फॉर्मूला, तो हो जाएगा 8। इसी तरह से आपका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। देखिएगा लैंप है आपका नियॉन लैंप, उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है केमिकल इफेक्ट, चौथा है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। और गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट क्या होता है, यह आपको देख रहे हैं इस चित्र में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस का क्या है। यह इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो होता है यह बहुत ज़्यादा ओम का होता है, यानी क्या, मेगा ओम में होता है। क्या चीज़ में, मेगा ओम में इसको मेजर करते हैं। यानी कुचालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसको हम मेगा ओम में लिखते हैं, किसमें, मेगा ओम में। इसलिए आपका कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या हो जाएगा, मेगा ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षक है। मतलब कहता है यानी कौन सा इसमें से जितना भी फ्यूज देख रहे हैं यह कौन सा फ्यूज है
जो ज़्यादा मतलब सुरक्षा प्रदान करता है धारा को, अतिरिक्त धारा का सुरक्षा प्रदान करता है। या ऑप्शन है कार्ट्रिज फ्यूज, रिवायरेबल फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिवायरेबल फ्यूज। क्या होता है? रिवायरेबल फ्यूज जो है अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण कर सकता है। रिवायरेबल फ्यूज होता क्या है कि जैसे हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं तो देखते होंगे, एक छोटा पतला सा तार लेते हैं, फ्यूज को दो आप देखते हैं प्लग के बीच में लगा देते हैं, तो यही होता है आपका रिवायरेबल फ्यूज। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका रिवायरेबल फ्यूज। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिरोपड़ी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस जोड़ का उपयोग किया जाता है? देखिए, सिरोपड़ी यानी ओवरहीट लाइन में जो है ज़्यादा तार को लंबाई बढ़ाने के लिए किस ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है? कौन सा ज्वाइंट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। और वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या होता है यह आप देख सकते हैं इसमें, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट देख रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? हमने अभी बताया कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स आपको एक छोटा सा पतला सा डब्बा रहता है जिसमें हम लोग सोल्डरिंग गन जो होता है जिसको सोल्डरिंग करते हैं, जिससे उसको क्या करते हैं पहले ऊपर वाले आगे वाले कोने को लेकर के उसमें पहले लगा देते हैं। सोल्डरिंग का काम होता है कि जिस पॉइंट पर हमको ज्वाइंट करना होता है उस पॉइंट पर हवा के उपस्थिति के कारण वह ऑक्साइड हो जाता है, एक लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण अच्छा से आपका सोल्डरिंग नहीं हो पाता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखते होंगे आपका अगर जहाँ पर भी सोल्डरिंग करना होता है तो इसी डब्बा में पहले क्या करते हैं सोल्डर को रखते हैं और फिर क्या करते हैं इस पर चिपका देते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी ऑक्साइड रहता है हट जाता है लेयर, फिर जो ज्वाइंट करते हैं तो अच्छा से ज्वाइंट हो पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केल-अर्लाइट, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने के लिए केल-अर्लाइट सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो सोल्डर होता है उसको बार बार पिघलाने से उसमें क्या होता है टीन का भाग कम हो जाता है। किसका भाग? टीन का भाग कम हो जाता है। देखिए, जिस चीज़ को हम लोग पिघलाते हैं उसको बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। और सोल्डर जो बना होता है आपका टीन और लीड का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? टीन और लीड का मिश्रण रहता है। देखते होंगे जो पतला सा तार रहता है जिसको हम लोग पहले उसको गलाते हैं, वह बना होता है टीन और लीड का। उसको बार बार पिघलाने से क्या होता है टीन का जो भाग होता है वह कम हो जाता है। किसका भाग? टीन का भाग जो है कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? देखिए, किसी भी तार में अत्यधिक समय तक अधिक धारा बहता रहे तो उसमें क्या हो जाता है वह ज़्यादा हीट हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के वजह से ऊपर में जो पीवीसी कुचालक रहता है वह क्या होगा, वह धीरे धीरे क्या होगा मुलायम होते जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा कि वोल्टेज कुचालक प्रतिरोध जो है घट जाएगा। कुचालक का जो है प्रतिरोध आपका घट जाएगा। पीवीसी यह जो कुचालक पदार्थ है उसको अत्यधिक गर्म करने से होता है कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है। कैसे डिक्रीज होता है? तो देखिए, आपका तार के ऊपर में जो यह कुचालक रहता है, जो पीवीसी रहता है आपका पीवीसी
पॉलीविनाइल क्लोराइड कुचालक पदार्थ का जो परत चढ़ाते हैं, उसमें अगर इस तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, तार में भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसके वजह से तार हीट होगा तो ऊपर से पीवीसी है, पीवीसी भी हीट होगा, हीट होने से वजह से क्या हो जाता है, पीवीसी नष्ट भी हो जाएगा। तब उसको अगर हम ऊपर से छुएंगे तो क्या होगा, हमको करंट का झटका लगेगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर प्रतिरोध कम हो गया है। क्या हो गया है, प्रतिरोध कम हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु प्रयोग करते हैं। देखिए, संकीर्ण क्षेत्र मतलब जहाँ पर बहुत सारे पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड एरिया में हम अगर केबल बिछाते हैं तो वह कौन सा केबल बिछाते हैं, कैसे बिछाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हवा में रैक, दूसरा है डक्ट पाइप, तीसरा है भवनों के साथ, चौथा है सीधे ज़मीन में। तो हम देखिएगा ज़्यादा डेंस एरिया में जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर हम लोग पाइपलाइन के थ्रू क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू केबल बिछाते हैं। यानी पाइपलाइन मीन्स धरती के अंदर में क्या करते हैं, पाइपलाइन के थ्रू उसमें केबल बिछाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह जो एक्स दिख रहे हैं इसका नाम क्या है। तो हम पहले बताए थे, इस आगे वाले को बोलते हैं आपको कंडक्टर बोलते हैं। इसके ऊपर जो परत रहता है उसको बोलते हैं आपका पेपर इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, पेपर इंसुलेशन। उसके ऊपर जो रहता है यह होता है आपका लीड शीथ। इससे ऊपर जो रहता है यह होता है आपका बेडिंग, और इससे ऊपर जो रहता है यह आर्मरिंग होता है, और सबसे ऊपर जो रहता है सर्वेइंग होता है। इसलिए पूछा जा रहा है आपका क्रॉस वाले, तो यह क्या हो जाएगा, आपका लीड शीथ रहता है। यह किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो पेपर इंसुलेशन और कंडक्टर का सुरक्षा प्रदान करता है। और यह क्या चीज़ का बना रहता है, तो लीड का यानी शीशा का बना रहता है, और कहीं कहीं स्टील का भी बनाते हैं। इसलिए देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी नहीं, आर्मरिंग ये नहीं होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, लीड शीथ। क्या होता है, लीड शीथ। अभी हम लोग बताएं, पढ़े हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसका भी हम जवाब बता दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूप टेस्ट। लूप टेस्ट फाइंड आउट किसके लिए करते हैं, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए यह करते हैं। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा समझ लेंगे, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा बस याद रख लेना आपको लूप टेस्ट है। लूप टेस्ट आप करते हैं क्या चीज़ के लिए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण करता है। देखिए धात्विक कवच क्या होता था अभी हम बताएं। धात्विक कवच, थोड़ा यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर इस पे। देखिए धात्विक कवच जो होता है, यहाँ देखिए ये बेडिंग होता है, ये आर्मरिंग होता है, ये शीथ होता है, यह आपका लीड होता है। देखिए धात्विक कवच यानी कि लीड तो धातु है, तो धात्विक कवच को, इस धातु को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो देखिए बेडिंग जो होता है वह सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बेडिंग आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है इसमें कि अंडरग्राउंड केबल मेटालिक शीथ को कौन बचाता है, तो देखिए यही तो मेटालिक शीथ होता है, और जो लीड का बना रहता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है कौन, बेडिंग को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो आर्मरिंग को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, क्या बोलते हैं, सर्विंग, जो जूट का बना रहता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 23 नंबर कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड पर क्यों रखा जाता है। चलिए यह सब हम लोग जानते हैं कि सोल्डरिंग जब नहीं कर रहे होते हैं और वह हीट रहता है तो हम उसको स्टैंड पर रखते हैं। एक स्प्रिंग टाइप का स्टैंड रहता है, उसमें फंसा कर रख देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका सीधे मतलब है कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है।
यानी जब हम स्टैंड पर रख देंगे तो यह उससे क्या होगा, कहीं दूसरे चीज़ हमको न जलने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स इसका मतलब वैसा बॉक्स जिसमें बहुत सारे तार को एक साथ हम जोड़ते हैं, बहुत सारे तार को एक साथ जोड़ते हैं। तो उसमें कौन सा हम ज्वाइंट करते हैं, कौन सा, उसको ज्वाइंट करते हैं रेल टेल ज्वाइंट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं रेल टेल ज्वाइंट क्या होता है। तो बहुत सारे तार को एक बार सीधे सीधे रख करके और फिर एक सबको एक बार ऐंठन कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रेल टेल ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेल टेल ज्वाइंट कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है इस प्रकार का जो जोड़ है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो देखने से सिर्फ लगता है, देखने से लगता है कि देखिए यहाँ पर देखिए एक दूसरे से कितना अच्छा से यह ज्वाइंट किया हुआ है। इसका मतलब यह देख लेंगे तो इसको बता देंगे क्या, मेरिड ज्वाइंट है, यानी विवाहित जोड़े हैं। देखिए एक दूसरे से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गले मिल रहा है, तो इससे समझ जाएंगे क्या है, मैरिड ज्वाइंट है, यानी विवाहित जोड़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। तो यह इसका उपयोग है आपका कि सिरोपड़ी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु, यानी ऑप्शन डी, यानी सिरोपड़ी यानी ओवर हीट लाइन है, इसमें अगर थर्ड कनेक्शन करेंगे, दूसरा कोई कनेक्शन करेंगे तो इस पर क्या करते हैं, यही टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। और टी जोड़ किस प्रकार का होता है, यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं आपका सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं, किसके लिए, रिपेयरिंग कार्य के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। हम पहले भी बताएं कि डीप सोल्डरिंग क्या होता है। तो एक बर्तन में सोल्डरिंग को लिक्विड टाइप में बना करके उसमें डाला जाता है और यह बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, यानी गर्म रहता है। और जब हमको सोल्डरिंग करना होता है तो इसमें सिर्फ सोल्डरिंग को इसमें डुबा देते हैं और फिर निकाल करके जहाँ पर सोल्डरिंग करना रहता है वहाँ सोल्डरिंग कर देते हैं। तो इसका उपयोग होता है आपका पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य के लिए, तो इसका यूज होता है आपका पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए। किसको, पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करने के लिए। और जानते हैं कि पीसीबी क्या होता है। पीसीबी होता है क्या है, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी देखते होंगे जो किट होता है, यानी बल्ब जो एलईडी लगाते हैं, इसमें देखिए बहुत सारा प्रिंटेड रहता है। इसमें सिर्फ हमको ज्वाइंट करना रहता है, तो उसमें यूज होता है क्या चीज़, डीप सोल्डरिंग विधि। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में यह जो अननोन पार्ट है एक्स, यह क्या इंगित करता है, इसका नाम बताने के लिए कहता है। तो देखिए सबसे पहले हम तो आपके जानकारी के लिए बता दें इसमें कौन कौन चीज़ रहता है। तो देखिए आपका इसका सही जवाब तो पहले होगा कि लीड शीथ, इसका सही जवाब होगा आपका लीड शीथ रहता है। और लीड शीथ इसका नाम होता है यहाँ पे लीड शीथ। और देखिए इसको बोलते हैं, यह जो वाइट वाला भाग है इसको लीड शीथ बोलते हैं। और यह काला वाला भाग जो है इसको बोलते हैं जूट, यह जूट का बना होता है या हेसियन टेप का बना होता है। और यह जो देख रहे हैं काला वाला भाग, यह बना रहता है आपका पेपर से, किससे, पेपर से बना रहता है।
बेल्ट का, पेपर बेल्ट का बना रहता है। इसके अंदर में जो यह काला भाग देख रहे हैं यह होता है आपका फिर जूट का फिलिंग किया जाता है, जूट का फिलिंग किया जाता है। इसके अंदर वाला भाग को बोलते हैं पेपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन। और देखिए इससे अच्छा समझने के लिए आप यह अभी चित्र जो देख रहे हैं देख लीजिए कौन किसका क्या नाम है, तो समझ रहे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है, यानी कौन सा इंसुलेशन मटेरियल है जो अंडरग्राउंड में केबल में गर्म यौगिक की तरह डालते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिटुमिनस, बिटुमिनस कंपाउंड। क्या होता है? बिटुमिनस कंपाउंड को भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है, बेडिंग का क्या उद्देश्य है। तो अभी हम जस्ट पढ़ें कि यह धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। अभी हम लोग पढ़े लूप टेस्ट, अभी पढ़े थे ना लूप टेस्ट, उसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए ये जानते हैं। तो भूमिगत केबल में लूप टेस्ट किया जाता है, लूप टेस्ट दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसलिए 32 का आपका ऑप्शन यानी आंसर हो जाएगा ए, यानी लूप टेस्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है, 1.40 क्या दर्शाता है। तो देखिए हम लोग जब भी जाते हैं दुकान पे कहते हैं कि तो ये इंगित करता है आपको डायमीटर ऑफ इच कंडक्टर, यानी प्रत्येक कंडक्टर का डायमीटर। देखिए 7/1.40 मतलब होता है, समझिएगा कि वैसा केबल जिसमें कितना कंडक्टर है, 7 कंडक्टर है, और एक कंडक्टर का आपका व्यास कितना है, एक कंडक्टर का व्यास है आपका 1.40 mm का, कितना का 1.40 mm का। तो समझ रहे हैं, अगर 7/1.40 है तो समझ जाएंगे कि ऊपर वाला जो है कंडक्टर की संख्या है और नीचे वाला एक कंडक्टर की व्यास है। क्या है? एक कंडक्टर की व्यास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है, एल्युमिनियम चालक की चालकता क्या होती है। तो यह डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। इसका होता है ऑप्शन सी, यानी 35 ओम पर मीटर, 35 ओम पर मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का क्या है, धारा रेटिंग कारक क्या है। व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडिंग द कोर्स एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन। यानी ये भी आपका डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी 0.81 केबल के अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए आपका धारा रेटिंग फैक्टर है 0.81, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। देखिएगा उदासीन चालक यानी न्यूट्रल कंडक्टर जो है फेज कंडक्टर की तुलना में उसका आकार जो होता है वह क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि फेज चालक से आधा होता है, फेज चालक से आधा होता है किसका आकार, उदासीन चालक का आकार। तो 36 का आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा कि फेज का चालक जो है उदासीन चालक से दुगुना होगा और उदासीन चालक जो है फेज से आधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इस औजार जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इस औजार का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिम्पिंग टूल। देखिए सीधे क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ जाएगा और दिया रहेगा कि इस टूल का नाम बताने के लिए। तो इस टूल का नाम है आपका क्रिम्पिंग टूल, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, यह आपका माइक्रोमीटर से क्वेश्चन है कि यह माइक्रोमीटर है, उसका रीडिंग बताने के लिए कहा जाता है। क्या है? माइक्रोमीटर है, इसको रीडिंग बताने के लिए कहा जाता है। तो देखिए इसको रीडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे बताते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। देखिए इसको रीडिंग कैसे निकालते हैं, ऊपर से रीडिंग काउंट कीजिए। तो देखिए 0 है, 1 2 3 4, और जब आगे आगे 4 से आगे तो किस पॉइंट पर यह है? तो देखिए 4.5 पर। इसका ऊपर से स्केल हम नापे तो कितना है? 4.5 पर। देखिए नीचे से हम गिनेंगे तो कितना? 1 2 3 4, और देखिए जिस पॉइंट पर यह रेड है वह कितना पर है? 5 पर। कितने पर? 5 पर है। और देखिए नीचे से देखिए 5 पर है, एक स्केल यानी एक यूनिट स्केल में आपका त्रुटि होता है 0.01 mm का। कितना mm का? 0.01 mm का। तो देखिए 5 स्केल हम लिए हैं, तो 5 स्केल में कितना का होगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 0.05 mm का। कितना का? 0.05 mm का त्रुटि होगा। तो इसका पूरा रीडिंग करने पर पहले हम लोग जोड़ कर लाए थे कितना? 4.5 mm, 4.5 mm, और आया कितना? 0.05 mm। इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है? इसको जोड़ेंगे तो 4.55। कितना आया? 4.55 mm। यानी इसका करेक्ट रीडिंग कितना आएगा? कितना आएगा इसका करेक्ट रीडिंग? 4.55 mm। कैसे? तो अभी हम लोग देखें, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिएगा एक बार और रिपीट करते हैं। ऊपर वाले रीडिंग को लिए तो देखिए इस पॉइंट पर रीडिंग कितना आया? 4.5 mm। कितना का? 4.5 mm का। जब नीचे से रीडिंग लिए तो देखिएगा 1 2 3 4, और जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कितना का? 5 mm का रीडिंग देता है। कितना का? 5 का। एक रीडिंग में यानी एक स्केल के अंतर में त्रुटि देता है आपका 0.01 mm का। तो देखिए नीचे से 5 स्केल रीडिंग दिया है, तो इसमें त्रुटि कितना हो जाएगा आपका? 0.05 mm। इतना mm होगा। देखिए तो आपका टोटल रीडिंग हो जाएगा, ऊपर में था 4.5 mm और नीचे में आया 0.05 mm का। जब इसको जोड़ेंगे तो 4.55 mm। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4.55 mm, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि वाहनों की बॉडी को सुधार हेतु जो है वाहन है उसको बॉडी को सुधारने के लिए कौन सा सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं? कौन सा सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं? तो इसको यूज़ करते हैं आपका ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन क्या होता है? बी, यानी वाहन का बॉडी में जो हम सुधार के लिए जो जहाँ पर टूट जाता है या क्या होता है पिचक जाता है, उसको हम दूर करने के लिए आपका सोल्डरिंग विथ फ्लेम यानी ज्वाला के साथ सोल्डरिंग विधि का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? देखिए गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो देखिए गूथा हुआ चालक जो होता है अधिक लचीला होगा। क्या होगा? अधिक लचीला होगा। और ठोस चालक तो हम लोग जानते हैं एकदम कड़ा होगा। जैसे अगर सिंगल तार लेते हैं एल्युमिनियम का, वह कड़ा होगा। और देखिए पतला पतला सा बहुत पतला रहता है एक वायर में, वो देखिएगा मोड़ने पर मुड़ा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यानी अधिक लचीला होगा गूथे हुए तार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यह हम क्वेश्चन पहले ही बता दिए इसका आंसर कि 16 एम्पियर का धारा रेटिंग है कोई भी केबल, उसमें कितना एम्पियर का हम फ्यूज वायर यूज़ कर सकते हैं? तो इसका
ऑप्शन बी, यानी 13 एम्पियर जो है डिवाइडेबल फ्यूज का रेटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिजली की मात्रा क्या इकाई क्या है। बिजली का मात्रा समझ रहे हैं, यानी चार्ज की बात कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है, तो इसको यूनिट होता है क्या चीज़, कूलाम्ब। इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम्ब। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर आई टी, यही बिजली की मात्रा होता है क्यू, इसलिए इसका मात्रक होता है क्या, कूलाम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह जो चित्र देख रहे हैं, यह सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, तो याद रखेंगे जब भी इस तरह का चित्र आएगा आप मारेंगे गन सोल्डर। क्या मारेंगे, गन सोल्डर, यानी यह जो है आपका गन सोल्डर होता है। क्या होता है, गन सोल्डर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। विद्युत वाहक बल आपका ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ यूज करते हैं, तो देखिए विद्युत वाहक बल इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। देखिए ईएमएफ आप निकाला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। इस वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ेंगे तो आपका निकलेगा क्या, ईएमएफ। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुधार के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है, क्या होगा। यह डाटाबेस क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखेंगे कितना, 1.23। इस प्रकार से आपका चैप्टर 3 जो है वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल का आपका नीमी पैटर्न पर जो भी आधारित क्वेश्चन था वह समाप्त हो गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।